हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं 1.3 के बचे हुए क्वेश्चन। इससे पहले मैंने पिछले वीडियो में रूट 5 और जो भी उदाहरण है उसको सॉल्व कर दिया है। और आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं दूसरा और तीसरा क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपका जो पहला दूसरा क्वेश्चन है 1.3 प्रश्न वाली में, वो कह रहा है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। तो चलिए हम लोग सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हल। और देखिए, आपको ये वीडियो तभी समझ में आएगा जब इसके पार्ट 1 देखिएगा। तो उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से सिद्ध करना है विरोधाभास मेथड का उपयोग करके। तो देखिए, विरोधाभास यानी इसके विपरीत हम लोग मानते हैं। विरोधाभास का मतलब होता है इसका अपोजिट यानी उल्टा यानी विरोध में। तो चलिए देखिए, इसके अपरिमेय का उल्टा यानी परिमेय मान के हम लोग चलते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पे लिखेंगे कि माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है। तो देखिए, परिमेय संख्या है। तो आप जानते हैं कि जो परिमेय संख्या होता है वो P/Q के रूप में होता है। तो ठीक है। तो देखिए, 3 + 2√5 आपका हो जाएगा किसके बराबर? P/Q के बराबर। यहाँ पर लिखेंगे जहाँ आपका P और जो Q है P और Q एक सहवास संख्या। P और Q सहवास संख्या। कौन सा संख्या? सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य है। तथा Q = नॉट 0। अगर हम 0 मान लेंगे तो ये अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है। और सहअभाज्य संख्या का मतलब भी हमने समझाया है दोस्तों पिछले वीडियो में कि सहअभाज्य संख्या ऐसी संख्या को बोलते हैं जिसका जो HCF होता है 1 होता है और ये दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड भी 1 होगा। तो चलिए अब इसको हम सेपरेट करते हैं अलग अलग में। तो देखिए, ये जो आपका 3 है, ये अगर बराबर में लेते हैं हम, तो देखिए ए साइड अगर कुछ नहीं है तो प्लस में है। तो देखिए, अगर बराबर के दूसरे साइड में भेजते हैं तो जो प्लस में रहता है वो माइनस में हो जाता है। तो देखिए, 3 जब इधर प्लस में है तो इधर आके आपका माइनस में हो जाएगा। ठीक है। और इधर आपका 2√5 रह जाता है। ठीक है। तो देखिए, तो 2√5 को अगर यहाँ पे देखिए LCM लेते हैं तो Q आ जाएगा और यहाँ पे P हो जाएगा और ये आपका Q, तो यानी कि 3Q हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, आपका ये जो 2 है वो √5 के साथ क्या चीज़ में है? गुना में है। अगर गुना में रहता है तो भागा में होता है, अगर जोड़ में है तो घटाव में होगा। तो एक गुना में है तो भागा में हो जाएगा, यानी √5 बराबर क्या हो जाएगा? P - 3Q। और देखिए, ये जो गुना में है यानी Q के साथ आपका भाग में आ जाएगा, यहाँ पे इसका भाग में आ जाएगा। ठीक है। तो देखिए, यहाँ जो P और Q और 3 और 2 है वो है पूर्णांक के जैसा है। तो पूर्णांक के जैसा है तो ये आपका हो जाएगा परिमेय संख्या। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि P, Q 2 और 3 पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है इसलिए परिमेय संख्या है। ठीक है। और देखिए, जो ए परिमेय संख्या है तो ए भी परिमेय संख्या होगा, क्योंकि जो बराबर होता है वो क्या बताता है कि दोनों बराबर है। तो इसलिए जब ए परिमेय है तो ए भी परिमेय होगा। तो यानी जब यहाँ पे लिखेंगे कि
पी क्यू 2 और 3 पूर्णांक है, इसलिए यह परिमेय संख्या है। इसलिए √5 भी परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो देखिए ये परिमेय संख्या, लेकिन हम लोग जानते सिद्ध किए हुए हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या तो यहाँ पे लिखेंगे, परंतु इससे देखिए ये जो तथ्य लिखे हैं, इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी एक कह रहा है कि परिमेय है, लेकिन जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय है, यानी ये विरोध कर रहा है, तो इसीलिए लिखें कि ये विरोधाभास। और ये विरोध क्यों कर रहा है? क्योंकि यहाँ जो हम लोग माने कि परिमेय है, ये हम गलत मान लिए हैं, इसी वजह से यहाँ पे विरोध कर रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए हमारा मानना गलत है। क्या है? गलत है कि जो आपका 3 + 2 √5 एक क्या माने हैं? एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः 3 + 2 √5 एक क्या हो जाएगा? एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, ये आपका सिद्ध हो गया। इस लाइन को आपको लास्ट में लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो लास्ट लाइन को बड़ी ध्यान से देखता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिद्ध हो गया। अब देखिए आपका इसमें अब तीसरा क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए आपका जो इसमें तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है बुक में, वो देखिए इसमें है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है, जिसमें आपका क्या पहला दिया हुआ 1/√2। तो चलिए इसी को सिद्ध करते हैं और इसके बाद भी और आगे देखते हैं। ठीक है, तो ये आपका है तीसरा क्वेश्चन में है, क्वेश्चन नंबर 3 है और उसका पहला क्वेश्चन है। आपको पहला क्वेश्चन में 1/√2 को सिद्ध करना एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इसको लिखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल और यहाँ पे लिखेंगे माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। हम लोग अपोजिट मानते हैं, यहाँ पे अपरिमेय कह रहा है तो हम लोग परिमेय मानेंगे। परिमेय संख्या है। ठीक है, तो जब आप परिमेय मान लिए तो आप जानते हैं कि जो भी परिमेय संख्या होता है वो P/Q के रूप में होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/√2 यानी P/Q। तो यहाँ पे लिखेंगे जहाँ P और Q सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, और तथा Q = ≠0। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका ≠0। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए ये क्या है, बट्टे में है तो तिरछा तिरछी मल्टीप्लिकेशन होगा, गुना करेंगे तिरछा तिरछी। तो देखिए Q को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? Q ही हो जाएगा। अब Q को √2 को अगर P से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? √2P हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये P है जो √2 के साथ क्या चीज में गुना में है, तो यहाँ पे Q का Q रह जाएगा और यहाँ भागा में आ जाएगा P और इधर क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ
आपका जो P है और Q है वो क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि P और Q पूर्णांक है, इसलिए यह परिमेय संख्या है। कौन सा संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। परिमेय संख्या है तो आप जानते हैं कि बराबर के दोनों साइड होता है जो बराबर ही होता है। तो जब ए परिमेय है तो इसको भी परिमेय होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे कि इसलिए √2 भी परिमेय संख्या होगा। कौन सा संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा, ठीक है। तो देखिए ये जो तथ्य है ये आपको विरोध कर रहा है। किसका विरोध कर रहा है कि रूट लिखेंगे यहाँ परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए आप जानते हैं कि √2 है जो क्या है, एक अपरिमेय संख्या, और यहाँ पे कह रहा है कि परिमेय है, तो यानी ये विरोध ही कर रहा है ना। और ये विरोध क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ हम लोग है कि मान लिए हैं कि परिमेय है, इसीलिए विरोध कर रहा है, यानी ये अपरिमेय है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि इसीलिए हमारा मानना क्या है, गलत है। गलत माने तब ना विरोध कर रहा है, गलत है कि आपका 1 जो √2 है एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और उसके बाद लास्ट में लिखेंगे कि अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये हो गया सिद्ध, और इस लाइन को जरूर से लिखना है आपको लास्ट में, ठीक है। अब देखिए आपका 2 क्वेश्चन और बच गया है, आपका 7√5 और 6√5। इसको हमने पहले सॉल्व कर लिया है दोस्तों, और इसको मैं समझा देता हूँ आपको। देखिए आपका जो दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा प्रश्न का दूसरा क्वेश्चन, 7√5 को सिद्ध करना है कि ये भी एक अपरिमेय संख्या है। तो पहला स्टेप क्या है कि हम लोग इसका उल्टा मानते हैं, अपरिमेय को उल्टा हम लोग परिमेय मान लेते हैं, ठीक है। कि जो माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या, कौन सा संख्या, परिमेय संख्या। और तो इसलिए क्या हो जाएगा, 7√5 बराबर P/Q, क्योंकि जो परिमेय संख्या होता है वो P/Q के रूप में होता है। और यहाँ हम लोग P और Q को सहवास संख्या लेते हैं, तथा जो Q है वो 0 के नहीं बराबर है, Q = ≠0, यानी अगर 0 लेंगे तो यह अपरिभाषित, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। तो देखिए यहाँ पे हम लोग सेपरेट करते हैं, जो रूट का वैल्यू होता है वो एक तरफ, और जो विदाउट रूट होता है, बिना रूट वाला, उसको अलग करते हैं। तो देखिए यहाँ जो आपका 7 है वो √5 के साथ में गुना में है, तो इसलिए भागा में आ जाएगा। तो देखिए √5 बराबर क्या हो जाएगा, P/7 हो जाएगा, ठीक है। तो आप जानते हैं कि P और Q और 7 है जो किसी पूर्णांक है, इसलिए P/7Q एक परिमेय संख्या होगा। और जब A परिमेय है तो आप जानते हैं कि बराबर में रहता है, तो दोनों बराबर रहता है तो बराबर होता है। तो इसीलिए जब A परिमेय है तो इसको भी परिमेय होना चाहिए, तो इसलिए √5 भी क्या हो जाएगा, परिमेय होगा, ठीक है। लेकिन देखिए परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या, और एक कह रहा है कि परिमेय है, तो यानी विरोध कर रहा है। तो क्यों विरोध कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे गलत मान लिया है। तो वही बात यहाँ पे लिखेंगे कि हमारा मानना गलत है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है।
√5 एक परिमेय संख्या है। हमारा मानना, हम लोग परिमेय ना मान लिए हैं कि मानना गलत है कि √5 है, 7√5 है जो परिमेय संख्या, अतः क्या हो जाएगा, यह एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। कौन सा संख्या हो जाएगा, अपरिमेय। तो ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। इसी तरीके से आपका लास्ट क्वेश्चन है 6 और √2, इसको प्रूफ करना है कि एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए पहला स्टेप है कि परिमेय मानना है, और जब परिमेय मानेंगे तो वो P/Q के रूप में होगा, और यहाँ पे लिखना है इस तरीके से। अब देखिए ये जो 6 है ये आपको इस साइड क्या चीज में है, प्लस में है। जो प्लस में रहता है वो माइनस में जाता है, और अगर जो गुना में रहता है वो भागा में जाता है। तो ये प्लस में है तो माइनस में। देखिए यहाँ P/Q -6, तो देखिए √2 बराबर क्या हो जाएगा, P, और यहाँ Q जो है एलसीएम लिए हैं तो 6Q हो जाएगा, ये -6Q। अब और देखिए PQ और 6 है जो क्या चीज़ है, पूर्णांक है। 6 PQ और 6 है जो पूर्णांक है, इसलिए क्या हो जाएगा, एक परिमेय हो जाएगा। ठीक है, परिमेय। और जब ये परिमेय है तब जो इक्वल में रहता है वो भी परिमेय होगा, यानी इक्वल बराबर रहने पर ही ना बराबर देते हैं। तो जब ए परिमेय है तो इसको भी परिमेय होना चाहिए, तो इसीलिए √2 भी परिमेय संख्या होगा। तो देखिए अब यहाँ पे लिखेंगे, देखिए लेकिन √2 तो एक अपरिमेय संख्या है, तो क्या होगा, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये विरोधाभास यानी यहाँ पे विरोध कर रहा है। अब विरोध क्यों कर रहा है, क्योंकि हमने जो माना है वो परिमेय माना है जबकि है अपरिमेय। तो यहाँ पे लिखेंगे कि हमारा मानना गलत है कि √6 + √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अतः लास्ट में लिखेंगे अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यही आपका सिद्ध हो गया दोस्तों। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस पर आपको आने वाले वीडियो में और भी पूरा NCERT कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो देखने के लिए थैंक यू। और